दुनिया में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हत्ता के 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान करीमी पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे पर, कि उनकी पैदाइश तो बाद में हुई, लेकिन उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से पहले हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया तो वो मिट्टी और पानी के दरमियान थे। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख खोली तो अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी तो बाद में पैदा हुए, लेकिन उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से पहले। यही माना है वरफाना लका जिक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया, हमने तेरी बात को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे किरदार को ऊंचा कर दिया, हमने तेरी गुफ्तार को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे अक़वाल और अफ़आल को ऊंचा कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं ए महबूब, सिर्फ हमने आपके नाम को ही ऊंचा नहीं किया, हमने सिर्फ आपके किरदार ही को ऊंचा नहीं किया, हमने सिर्फ आपके गुफ्तार ही को ऊंचा नहीं किया, बल्कि जो भी तेरे साथ मिल गया हमने उसे भी तो ऊंचा कर दिया। देखिए अबू बकर पहले सिर्फ अबू बकर था, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो सिद्दीक़ अकबर बन गया। उमर पहले कातिल था, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो कातिल से आदिल बन गया। उस्मान पहले सिर्फ उस्मान था, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो सखावत का बादशाह और ज़िन्नुरैन बन गया। अली पहले सिर्फ अली था, कुछ हैसियत नहीं थी, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो फातिह खैबर बन गया। अमीर मुआविया पहले सिर्फ अमीर मुआविया था, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो कातिब वही बन गया। इब्न अब्बास पहले सिर्फ इब्न अब्बास था, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो मुफस्सिरीन कुरान बन गया। इब्न मसूद पहले सिर्फ इब्न मसूद था, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो मुहद्दिस आजम बन गया। अबू हुरैरा पहले सिर्फ अबू हुरैरा था, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो हाफिजुल हदीस बन गया। हंजला पहले सिर्फ हंजला था, कुछ हैसियत नहीं थी, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला तो गसीलुल मलाइक बन गया। अरे बिलाल को देखो, हबशी का एक काला कलोटा गुलाम की हैसियत से, कुछ हैसियत नहीं थी, कुछ हैसियत नहीं थी, जब मेरे पैगंबर के साथ मिला, मेरे नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, तो बिलाल ऐसे ऊंचा हुआ, ऐसा ऊंचा हुआ, ऐसा ऊंचा हुआ कि बिलाल चलता मक्के के गलियों में है और उनकी पांव की खड़खड़ाहट जन्नत में सुनाई देती है। यही माना है वरफाना लका जिक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को तो ऊंचा किया ही, मगर जो भी तेरे साथ मिला, जो भी तेरी सुन्नत को जिंदगी का हिस्सा बनाया, जिसने भी तुम्हारी सुन्नत को जिंदगी का हिस्सा बनाया, हमने उसे भी तो ऊंचा कर दिया। लोग पूछते हैं या अल्लाह आपने मेरे महबूब के मकाम और मर्तबे को कितना ऊंचा किया, कितना बुलंद किया। अल्लाह फरमाते हैं जहां में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर आसमान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर जमीन में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर मशरिक में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर मगरिब में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर शिमाल और जुनूब में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर कलीमे में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर आजान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर तकबीर में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। अगर तशहुद में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा।
अगर जमीन व आसमान, हत्ता के जमीन के जिस जर्रे पे, कलम के जिस नोक पे, दरख्त के जिस पत्ते पे, जहां खुदा के जिक्र के बगैर कोई चारा नहीं है, वहां मोहम्मद मुस्तफा के जिक्र के बगैर कोई चारा नहीं है। खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है, मोहम्मद अपनी मुस्तफाई में बेमिसाल है। खुदा अपनी खुदाई में वहदहु ला शरीक लह है, मोहम्मद अपनी मुस्तफाई में वहदहु ला शरीक लह है। खुदा के बाद खुदाई का तसव्वुर गलत है, मोहम्मद के बाद मुस्तफाई का तसव्वुर गलत है। खुदा पर खुदाई खत्म है और मोहम्मद पर मुस्तफाई खत्म है। यही माना है वरफाना लका जिक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे अक़वाल व अफ़आल और किरदार को चहार दांगे आलम में फैला दिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि